हाँ भाई ऋषो क्या चल रहा? पराठे खा रहे हैं, कितने मजे चल हो रहे रहे हैं। हैं? 3 चल रहे क्या? अनिल भाई क्या चल रहा है? कुछ नहीं भैया, बस बैठ रखे हैं। मामा जी घर बहुत सुंदर है। इधर देखो। क्या देखो, कुछ बोलोगे? पराठा बना दिया। क्या हो रहा है? हमारी मैडम पराठा बना रही है। जल्दी जल्दी बना, लेट हो रही थी वजह से। हाँ, अब लेट हो रहे हैं, पेट भर कर लेट हो रहे हैं। अच्छा लगता है ऐसे बोलना। देखो मम्मी सब्जी काट रही है, तो भी बीबी पे घुमा है। देखो मम्मी भी सब्जी काट रही है हमारी। साक्षी, हम देखो तन मन मामी धन की जरूरत है। और यहाँ धनी कोई नहीं दे रहा है, सब मुझे तन मन देने को रेडी है। मैंने वीडियो बनाई कर देती है। आशु ने 1 लाख का फोन दिलाया, उसका क्या होगा? मैंने तो पता नहीं क्या दिला दे मम्मी। तो तुमने तुम्हारी दिलाने की जिम्मेदारी मेरे घर से उठा के तुम भी लेके आए हो, तो तुम वो भी बैंड वाले बाल कर्ल होने की प्रोसेस चल रही है। वो आपको कैप है? मम्मी की चुन्नी नहीं बनती है। बहुत ही धूप लगेगी, धूप लगेगी। और ये है हमारा आज का लुक। ये देखो मेरा खड़ूस पति। और वीडियो में इंस्टाग्राम पे ना ये देखो गाइस, ये मैंने नया लिया। भैया अपना फोन काट दो। सब रेडी हो चुके हैं, देखो हम सबका लुक। मम्मी भी तैयार है। ये मेरी मम्मी है, नॉट सासू माता। और हमने देखो, ये कल मेरी मम्मी ने मुझे दिलाया है। ये बेटी को दिलाते हैं ना, मम्मी ने कहा ये लो, फिर मैंने कहा ले लेते हैं, बढ़िया लग रहा। और बस सब तैयार हो गए, देखो फोटो सेशन चल रहा है यहाँ पे। और ये हमारे स्मार्ट देवर, इनको भूख लगी है, अभी पराठे खिलाए थे भाभी ने, भूख लगी। और हमारे 2 गेस्ट अभी तैयार हो रहे हैं, उनके लोग हम बाद में रिवील करेंगे। वो आ गई हमारी हीरोइन मामी। ये 2 बच्चों की माँ है, कहाँ से देख के इनको बोलेगा कोई, इतने बड़े बच्चे इनके। और मेरी बहू भी है। सही बात, ये बहू है। चलो हम लोग निकल रहे हैं लोकेशन की ओर। लेकिन गाइस इतनी ज़्यादा धूप हो रही है ना भाई, 11:30 बज रहे हैं और 11:30 में इतनी तेज़ धूप लगी है सर पे। तो अभी मैं बताती हूँ कहाँ जा रहे हैं और लोकेशन आपको। और ये हमारी लोकेशन। और अब हम जा रहे हैं बाहर, मतलब हम घूमने जा रहे हैं। ताला वाला लगा दिया। ये यहाँ का राज मंदिर मूवी कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे एक साथ 1 टाइम 1000 लोगों की कैपेसिटी है। बहुत बड़ी स्क्रीन है यहाँ पे। अगर फेमस बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आ चुके हैं। सेलिब्रिटीज बहुत आए हैं इसको एक्सपीरियंस करने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा स्पेस आई डोंट थिंक कि कहीं पर होता है। 1000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं भाई। और अब हम जा रहे हैं सिटी पैलेस और हवा महल, और हमें घूमना है जंतर मंतर। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ है कि आप तीनों जगह अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो तीनों जगह जाने की एक अच्छी पार्किंग है। आप वहाँ पे पैसे देकर अपनी गाड़ी सेफली पार्क कर सकते हैं और आप तीनों जगह अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और एक तो आप भी यहाँ पे आ सकते हैं, रामलीला मैदान करके है इस पार्किंग का नाम, और गूगल मैप्स में डालेंगे तो आपको मतलब रूट दिखा देगा। और अच्छी जगह है। खाएंगे थोड़ी। मामा जी का टिफिन है ना, तो मामा जी की पिट्ठू में रख देते, वो बैग में कह रही है। पिट्ठू बैग मेरे हमारे पास भी तो नहीं लाए ना। और हम यहाँ पहुँच गए रामलीला मैदान में। यहाँ पे होती है रामलीला, इसीलिए इसका नाम रामलीला रखा है। वहाँ स्टेज है, इसीलिए ये ग्राउंड इतना बड़ा है। यहाँ पे बढ़िया पार्किंग हो जाती है 40 रुपये में। हाँ, स्टेज बना हुआ है, यहाँ पार्किंग हो जाती है। और अब हम सबसे पहले कहाँ जा रहे हैं? हम पहले हवा महल, हम पहले सिटी पैलेस जा रहे हैं। तो सब रेडी हैं। बोला तो लोगों ने, यार गर्मी था, दिन में तो गर्मी हो रही है, धूप में तो खड़ा नहीं रहा जा सकता, लेकिन अब घूम के आते हैं। वाओ गाइस, मेरा लुक तो मुझे बहुत पसंद आ रहा है।
और हम पहुंच गए हैं अब सिटी पैलेस। दिस इज़ द व्यू सिटी पैलेस। लेट्स गो टू द सिटी पैलेस एंड एक्सप्लोर सिटी पैलेस। मेरे हस्बैंड जी तो पहले ही भाग जाते हैं, मेरे साथ क्यों नहीं चलते हो भाई तुम? अब मेरी वीडियो बनाओ। और अब हमने ले लिए अपने टिकट्स और टोपियाँ सबने पहने, चश्मे सबने पहने, क्योंकि बहुत मस्त है भाई, बहुत गंदी धूप हो रही है। अभी हम करेंगे एक्सप्लोर अंदर का। ये यहाँ पे हमने सिर्फ सिंगल टिकट लिया है सिटी पैलेस का, बिकॉज़ हमें सिटी पैलेस घूमना, जयगढ़ फोर्ट घूमना है। और एक और पैलेस था, उसके साथ आप कॉम्पोजिट टिकट भी ले सकते हो, वो थोड़ा आपको, हाँ। और हमने स्टूडेंट आईडी लगाई, सबसे मेन आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम गाइड ले रहे हैं। यहाँ पे डिस्कशन चल रही है गाइड के रिगार्डिंग, और बहुत से टूरिस्ट आ रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं। लेट्स गो। और ये दिस इज ओके 2 मिनट परपेट शो यहाँ पे होता है। इधर आओ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टूर। लेट्स गो। पैलेस के बारे में बताऊंगा। सो आपका वार्म वेलकम है सिटी पैलेस के अंदर। आप हमारे टूरिस्ट नहीं, आप हमारे मेहमान हैं, गेस्ट। और गाइस, ये महाराजा का ना सिंहासन है बैठने वाला, मतलब यहाँ पे उनकी सभा होती थी। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे उनके रखे हैं, उदयपोल, ये पहले टाइम की फ़ोटोज़ वगैरह, म्यूज़ियम है क्योंकि ये। और यहाँ पे सारा ये इनका हॉल है। और ये है इनका, इनके कपड़े हैं वहाँ पे। वे ये देखो, ये उनकी गन है। और ये इस एरिया को बोलते हैं दीवाने खास। और भाई कितना बड़ा मटका है ये क्या है, इसके बारे में मैं बता। गंगा जली, विश्व का सबसे बड़े माने गए चांदी के गंगा जली कलश बना हुआ चांदी का, ये भी कर लो आप। हाँ, ये मैंने देख लिया, इससे बना है। ये बताओ कितना बड़ा है ये मेरी हाइट जितना है, मेरी हाइट से भी थोड़ा लंबा है, 6 फुट का। चांदी का है ये बना हुआ। लगभग 2000 लीटर पानी आ जाता है इसमें। और ये है दीवाने खास। देखो 2 हैं ये, मैंने तो एक ही देखा था, दूसरा भी यहाँ पे। और ये इस एरिया को बोलते हैं दीवाने खास। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है भाई। और ये हमारे गाइड सबको बता रहे हैं डीपली कि यहाँ पे क्या होता था क्या नहीं। और ये देखो व्यू, वाव, ये क्या होगा? चांदी का है ये भी, कुछ पित्तल का लग रहा है। इसमें कुछ है नहीं, लेकिन कूड़ादान रखा है इन्होंने ये। और ये देखो क्या व्यू आ रहा है, बढ़िया। और ये राजा का एक घर, एक एरिया में पूछती हूँ क्या है ये। वो महाराज जी रहते हैं वहाँ पे, देखो। आज ये मंदिर है। इस जगह को क्या बोलते हैं? ये प्रीतम निवास चौक है। अच्छा, प्रीतम निवास। डांसिंग गोटिया, डांसिंग यहाँ पे डांस होता अच्छा, ओके। अच्छा, रानियाँ यहाँ से देखती होंगी। क्वीन यहाँ पे बैठते थे और डांस वॉच करते थे। अच्छा, डांस यहाँ देखती थी, वो नीचे नहीं आते थे ना? मतलब यहाँ पे और सभा के लोग रहते थे। हाँ, नीचे जेंट्स रहते थे। अच्छा, और वो ऊपर इसमें महारानियाँ रहती थी। तो ये एरिया है गाइस। 4 ब्यूटीफुल गेट्स हैं जो कि 4 अच्छा। सीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। समर, विंटर, ऑटम। हाँ, ये गेट, हाँ, इसके बारे में मैंने पढ़ा था। ये वाला ग्रीष्म, ये दिस इज फॉर रेनी सीजन। ओके, दिस इज फॉर विंटर। ठीक है। दिस इज फॉर समर एंड दिस इज फॉर Summer. स्प्रिंग। ओके। और गाइस, अभी पता लगा है कि ये जो यहाँ के अभी राजा है ना, महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह, ये हमारे इंडियन टीम से पोलो भी खेलते हैं। ठीक है। और हर होली में ये देखो यहाँ पे अपना मतलब रिचुअल निभाते हैं। एंड ये बहुत ओल्ड, गाइस सी देखो कितना सुंदर हाथी है। और ये 2 हाथी हैं, एंट्रेंस से आएंगे। ओके, वही तो इतने में हमारे यहाँ टेंट लग जाता है। मैं भी आ गई फिट। ये राजा जी के कपड़े थे जो इतने मोटे थे, और देखो इतने सारे हम 3 आ जाएंगे। और अब हम आ गए जंतर मंतर पे,
और हमने गाइड लिया है, ये बता रहे हैं हमें सारे डिटेल्स जंतर मंतर की इम्पोर्टेंट। आपको जो टाइम मैं घड़ी पे दिखाऊंगा जयपुर का लोकल टाइम आएगा, उसमें 41 मिनट तक हम ऐड कर देंगे। बेबी बोर्न होगा तो उसकी राशि बनेगी। अच्छा, वैसे तो इंस्ट्रूमेंट 2 पार्ट में डिवाइड है, एक तो इधर बना हुआ है, दूसरा देखो उधर बना हुआ है। हाँ जी हाँ जी। आप इन दोनों को ज्वाइंट कर दोगे, एक ग्लोब बन जाएगा। कैसे? हेमिस्फेयर, ओके, आधा आधा ऐसे हेमिस्फेयर। अगर बन जाएगा तो कैलकुलेशन के लिए कोई भी अंदर नहीं जा पाएगा, ना मेंटेनेंस हो पाएगी, ना बारिश का पानी निकलेगा। तो राजा ने क्या किया, दोनों को हाफ हाफ। ओह माय गुडनेस, ड्रेनेज का सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने हमें कितनी इन्फॉर्मेटिव चीज़ दी है। नहीं तो अगर विदाउट गाइड तो यहाँ पे मुझे लगता है, थैंक यू। आई गेस विदाउट गाइड तो यहाँ पे ऐसा लगता है ये सिर्फ पत्थर की मूर्ति है ना, एक पत्थर की बिल्डिंग्स हैं। हम तो एक को बजाने वाली ढाल समझ रहे थे, एक को हम घंटा समझ रहे थे। इससे लॉन्गिट्यूड लैंगिट्यूड की बातें होती हैं, लैटिट्यूड की। सब चीज़ें बहुत भाई ब्रिलियंट माइंड था जिस बंदे ने भी ये बनाया था। सवाई जयसिंह, उन्हीं के नाम पे जयपुर रखा गया है और ये नक्षत्र के बेस में ये जयपुर सिटी स्टैब्लिश करी है। तो दैट्स द वेरी ग्रेट। कैसा लगा पापा आपको जंतर यहाँ जंतर मंतर आकर? कितने इंटेलिजेंट रहे होंगे ना, बताओ। लेकिन सिर्फ वही थे, उनके बच्चे नहीं रहे इंटेलिजेंट। गॉड गिफ्टेड दिमाग बोलते हैं शायद उनको। गाइस मैं थक चुकी हूँ, बहुत तेज है तो गाड़ी भी नहीं कर रहा है। घूमना है मैडम, घूमना है। पहले घूमना चला गया, फिर पैरों में दर्द हो गया और सर में दर्द हो गया क्योंकि वो पानी कम भी है और धूप बहुत तेज लग रही है। अब हम जा रहे हैं वापस। अब आज ही लोगों में चल रहा है लंच टाइम। बाटी को छोड़ लो, दाल की चटनी मिक्स करके खाना खा लिया और बहुत टेस्टी खाना था। हम लोग पूरे दिन में धूप में घूम रहे थे, इतना टेस्टी खाना था कि मज़ा। और अब हम दोबारा सीरियसली बहुत ज़्यादा टेस्टी था खाना। एक ही चीज़ जो हमने खाई ऐसा लग रहा है आत्मा को सिर्फ। और चावल तो खाना ही था हम लोगों ने, पहाड़ी जो ठहरे। मेरा माइक निकाल देना जरा। ये फैमिली रेस्टोरेंट है। नाम सुन के यहाँ आए, अब जिन्होंने देखा उन्होंने हमें बताया। अब हम जाएंगे, अगर आप हमारे साथ अच्छा वो खाना सही देंगे, सही देंगे तो 4 लोगों को बताएंगे। अगर आपने हमसे कुछ ज़्यादा लिया या कम लिया, जो सबके लिए वही आपने। नाउ अब हम जा रहे हैं हवा महल। हम जा रहे हैं हवा महल के अंदर। कल हमने बाहर से देखा था। अंदर जा रहे हैं। आज हम अंदर जा रहे हैं। ये रिएक्शन खतरनाक था। और जैसे हम लोग हवा महल के पास पहुँचे तो हमें वहाँ पे पता लगा कि यहाँ पे थाईलैंड की महारानी आई हुई है, जिसकी वजह से पूरी रोड ब्लॉक कर रखी थी। किसी का भी इधर से मूवमेंट उधर नहीं हो पा रहा था। और ये जो नाकाबंदी थी, बहुत देर तक इन लोगों ने यहाँ पे रास्ता ब्लॉक कर रखा था और ये आराम से अपना विज़िट करी थी। इसकी वजह से हमारा यहाँ पे बहुत टाइम वेस्ट हुआ और हम यहाँ से हवा महल भी नहीं जा पाए। और फिर हम शाम को थक गए थे तो हम सीधा अपने घर चले गए। और यहाँ बन रहा है रात का खाना। मेरे साथ है मेरे हस्बैंड, मेरे मिस्टर जी, जो कि जिनका मानना ऐसा है कि किचन सिर्फ औरतों का नहीं, दोनों का मिलजुल कर काम होना चाहिए। तो ये बना रहे हैं बढ़िया सी चाय और ये मस्त चाय बनाते हैं। आज उनके हाथ में चाय पियेंगे सर। और मैंने यहाँ चावल भिगा दिए हैं, देखो अभी यहाँ बनेगा सबके लिए पुलाव बढ़िया इतने सारे। फिर हम खाएंगे अपने घर का खाना आज, क्योंकि अभी मान लिया अभी हमने बहुत हैवी खाना खाया है बाहर पे। और अब देखो सब बाहर क्या कर रहे हैं, सारी शॉपिंग चल रही है। हम सारी शॉपिंग करके आए हैं और सब अपना अपना मोल ताव तोल भाव करने की हमने कितनी बार्गेनिंग करी है, क्या करी है। और हमने मस्त सामान लिया है। सबसे ज़्यादा बार्गेनिंग किसने करी? मम्मी ने आज सारी अपनी ब्लैक मनी अपनी बेटी पे नौछावर कर दी। साफ कर लिया। सिर्फ पापा ने जहाँ 30,000 रुपये देते पापा ने वो लिख दिए। तो ये था अभी हम थोड़ी देर में मिलेंगे जब हम खाना वाना बेचारे 3 भाई लोग बचे हैं उस दिन, अक्षर और अंशु जिन्होंने पहले कुछ नहीं लिया। हाँ तो गाइज अब हम बज रहे हैं रात के 9 और हम खाना का वेट कर रहे हैं। तो सबसे एक बार रिव्यू लिया जाए कि कैसे, मतलब एक तो ट्रिप
क्यों ज़रूरी है, पहला क्वेश्चन, और यहाँ पे आके कैसा लगा। दूसरा क्वेश्चन कि एयरबीएनबी और होटल आप क्या चूज़ करोगे नेक्स्ट ट्रिप में, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे देवर की टर्न है, तो रिशु की टाइम पोकर कि ट्रिप क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें बहुत सारी बातें वहाँ पे सीखने को मिलती हैं। तो ट्रिप में हमेशा जाना चाहिए, और आपको जब भी टाइम मिले, और पैसों के बारे में ज़्यादा ना सोचो, पैसे निकालो, खर्च करो, और जब आप ट्रिप में जाते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। बहुत सारे लोगों, तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि हमेशा आप लोग एयरबीएनबी पे ही जाओ, क्योंकि उतना ही रेट पड़ता है। और आप देख रहे हो ये वाला जो टाइम है ना, ये आपको होटल में नहीं मिल सकता कभी भी। तो ये वाला टाइम को अगर आपको एंजॉय करना है तो एयरबीएनबी ज़रूर लेना, और ज़्यादा डिफरेंस आता भी नहीं है। हाँ, सबसे अगर मेन बात। हम अब यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि हम सब लोग अपने एक ही घर में हैं, और ऐसा लग रहा है किसी क्लोज रिलेटिव के घर में आ रखे हैं, तो एक टाइम का खाना, हाँ, घर से दूर किसी क्लोज रिलेटिव घर में, घर से दूर और किसी के घर में आ रखे, रहने आ रखे हैं। तो अगर आपको कोई अच्छा मिलता है तो आप वहाँ पे जाओ। सेकंड, हनी पे मेरा दूसरा देवर। एयरबीएनबी ही जाना चाहिए, होटल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एयरबीएनबी में तुम्हें होम जैसा फील मिलता है। मामा जी पे, मामा जी माइक पकड़ो। खूब परिवार के साथ घूमने का बहुत ही अच्छा लग रहा है, और बच्चों के साथ जो घूमने का मज़ा है उसका तो कहना ही क्या है। और ये बच्चे जो नए नए तरीके से इन्होंने हमें दिखाया, बहुत ही अच्छा लगा। इससे पहले हम कभी नहीं घूमे, बहुत अच्छा लगा। हाँ, इस बार हम लोग बच्चों के साथ जयपुर घूमने आए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हमने ये एयरबीएनबी लिया है, और इसमें हमें ऐसा फील हो रहा है जैसे हम अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि हमेशा जब भी आप लोग बाहर ट्रैवलिंग करें तो फैमिली के साथ कभी भी हाँ, फैमिली के साथ आप जब भी ट्रैवल, क्योंकि उन लोगों को भी कभी मौका नहीं मिला, वो लोग खुद से कभी जाते नहीं। बिल्कुल। बच्चे जो हैं उनको घुमा सकते हैं। आजकल के पेरेंट्स अलग हैं, आजकल के पेरेंट्स खुद से ही घूम लेते हैं, लेकिन जो हमारी वाली जो जनरेशन के पेरेंट्स हैं, ऐसी एक जगह है, उड़ीसा भी घूम सकते हो। चलो बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया। काफ़ी पैसा खर्चा हुआ मेरा। अच्छा लग रहा हमें ये नहीं लग रहा कि हम घर से बाहर हैं। हम बिल्कुल बोर नहीं हो रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा हमें। और घर जैसे माहौल है, थकावट भी नहीं है, नहीं लग रही, बिल्कुल नहीं लग रही है। बड़ा अच्छा हम घूम घाम के आए हैं। और खाना, जब हमें बाहर खाना हो तो हम बाहर खा लेते हैं, और जब हमें खुद घर में बनाना है, घर में भी सब चीज़ अवेलेबल है। हाँ, तो हमारी बहू बहुत अच्छी हैं, हमारा बेटा बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लग रहा है उसमें। तो मम्मी बताएगी मम्मी को कैसा लगा ट्रिप में आकर। नहीं, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों के साथ में रहने का मौका मिल रहा है, अपने भाई के साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ मिला है। बहुत अच्छा। और गाइस, पता है सबको कि आज मम्मी की ब्लैक मनी खाली हो चुकी है। अनफॉर्चुनेटली पापा ने मम्मी की ब्लैक मनी देख ली, और सारे पैसे मम्मी को फिर खर्च करने पड़े, लेकिन मम्मी ने सामान दिलाया। बड़ा मज़ा आया आज शॉपिंग करके। मम्मी फिर दोबारा ब्लैक मनी जमा करेगी, और फिर नेक्स्ट ट्रिप के लिए हम दोबारा शॉपिंग के लिए पैसा जमा करेंगे। तो अभी हम अपने पुलाव का वेट कर रहे हैं। मेरे से बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं आज पुलाव की, लेकिन पुलाव की सीटी नहीं आ रही है।